इंस्पेक्टर साहब, मैं मलिका बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का किसी ने मर्डर कर दिया है। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको अपना लोकेशन शेयर करती हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। मुझे लगता है मुझे भी कोई मार देगा। प्लीज़ अब जल्दी से आ जाइए। हाँ। हेलो मैम। यस। मैम एक्चुअली मेरी कार बाहर ख़राब हो गई है, तो आपके घर की लाइट जलती देखी तो सोचा आपसे मदद ले लूँ। कहिए, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? वो मैम एक्चुअली क्या है ना कि आसपास कहीं मैकेनिक भी नहीं है और मेरी कार इतनी जल्दी ठीक होगी नहीं, तो मैं सोच रहा था कि जो भी कहना है साफ साफ कहिए, वैसे भी मुझे कहीं जाना है। मैम मैं आपके घर में पनाह चाहता हूँ। घर की? आपकी अपनी गाड़ी है, उसमें जाके रेस्ट करिए। तो क्या है ना मैम, मुझे कार में नींद नहीं आती और मैं बहुत दूर से ड्राइव करते आया हूँ, थक गया हूँ। देखिए मिस्टर, ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना ही पहचानती हूँ, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। जाइए, जाके कहीं और पनाह ढूंढिए। अरे मैम ऐसा मत कीजिए ना मैम, प्लीज़। मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ मैम जो आपके घर का सामान चुरा लूँ, और ना ही मैं किलर हूँ जो कि आपको मारने आया हूँ। मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ मैम। अजनबी इंसान पर ट्रस्ट करना मेरी फितरत में नहीं है। सही बात है मैम, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है आपका अनुभव गलत रहा होगा, लेकिन मुझसे आपको कोई खतरा नहीं होगा। खतरा तो मुझे किसी से भी नहीं, और वैसे भी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैम आपको जब खुद पर इतना भरोसा है तो आप मुझे पनाह देने में डर क्यों रही हैं? ठीक है, आप यहाँ पे आराम से रात गुजार सकते हैं, और वैसे भी पूरा घर खाली है। लेकिन मैम इतनी रात को आप अकेले बाहर जा रही हैं, बाहर तो मौसम खराब है और बारिश भी आने वाला है। कैसे मर्द हो तुम, बारिश से डर गए? मुझे देखो, आंधी में बाहर जा रही हूँ। लेकिन अगर आप रुक जाते तो आपसे थोड़ी बातें हो जाती, और वैसे भी रात अकेली है मैम। देखिए मिस्टर केशव कुमार ये नाम है मेरा। आपका जो भी नाम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और चाहे रात अकेली हो या ना हो, मुझे जाना होगा। मैम अगर आप रुक जाती तो चाय और पकोड़े खाने का साथ में मज़ा ही अलग होता। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाऊं, आपके साथ गप्पे शप्पे मारूं, आपका दिल बहलाऊं? यही चाहते हैं ना आप? देखिए मिस्टर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे बारे में कोई राय बनाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। अरे मैम आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं। मेरी बातों का वो मतलब नहीं जो आप समझ लिए। तो क्या था, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है मैम। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे चाय भी बनाना आती है और पकोड़े भी अच्छे बनाना आते हैं, लेकिन बस क्या है ना कि अकेले खाने की आदत नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि आप रुक जाएं थोड़ा। प्लीज़ रुक जाइए ना। सॉरी, आई हैव टू लीव।
रुक भी जाओ मलिका। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कमाल का फिगर है तेरा, पतली कमर, सेक्सी लिप्स और मस्त बॉडी। जितना कहा जाए ना उतना ही कर तू, समझे ना? कौन हो तुम? तेरी मौत। डर गई ना? डर गई ना? बकवास बंद करो और फुर्सत से निकलो यहाँ से। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, ये घर मल्लिका राय का है और इस घर में वही होता है जो मल्लिका राय चाहती है। चुप कर तेरी बकवास, वरना 6 की 6 गोली ना तेरे अंदर उतार दूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तू है कौन। वैसे भी मैंने बहुत दिन से रोमांस नहीं किया। अच्छा, तुझे क्या लगा मुझे अकेला देखकर तू अपनी मनमानी करेगा और मैं बेचारी की तरह ये सब देखती रहूंगी और ये कहूंगी अरे राजा आज मुझे प्यार कर। अगर ये सब सोच रहा है ना तो बहुत गलत सोच रहा है। तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। तेरी सारी कुंडली मैं अच्छे से जानता हूं, समझी तू? अच्छा, तो क्या पता है? सब कुछ पता है तेरा मुझे। देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। मेरा रास्ता मत रोक और मुझे जाने दे। अब तक तूने मल्लिका की दरियादिली देखी है, उसकी नफरत नहीं। और तू केशव को नहीं जानती कि केशव वो बला है जिसका नाम सुन के ना अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और पिछवाड़े से बाहर आ जाती है, समझी ना? और रही बात तेरी ना, तो तू मेरे लिए सिर्फ जंगली बिल्ली की तरह है जिसको मैं कभी भी अपने पंजे से खत्म कर सकता हूं, समझी ना? अच्छा, यही तो तू भूल कर रहा है। कभी कभी ये जंगली बिल्ली भी ना जंगल के शेर का शिकार कर लेती है। तू बातें तो बहुत अच्छी कर लेती, तेरे साथ खेलने में ना बहुत मजा आएगा। क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? मौत तो तेरी मैं हूं। तेरे पति दिवाकर ने तुझे मारने की सुपारी मुझे दी है। मेरे पति ने? हाँ। पर क्यों? मैं इसलिए जानना चाहता हूं ताकि तुझे मारने के बाद मुझे किसी प्रकार का अफसोस ना हो और ना ही तुझे हो। तो चल जल्दी बता कि तू कैसे मरना पसंद करेगी। देख, मैं तेरे लिए ये देख चाकू भी लाया हूं। तू अगर चाहेगी तो मैं तुझे इससे मार दूंगा, और अगर तू चाहेगी तो मैं तुझे फांसी पे लटका के भी मार सकता हूं, और अगर ये नहीं तो तू चाहे तो तुझे जहर देके भी मैं ऊपर पहुंचा सकता हूं। अब बता भी दे, सच क्या है? मैं तेरे मुंह से सच सुनना चाहता हूं। उसका अफेयर किसी सोनम नाम की लड़की के साथ चल रहा था और वो मुझे तलाक देकर अपने रास्ते से हटाकर उसके साथ सेटल होना चाहता था। झूठ बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तेरे पति ने तो मुझे और ही कहानी बताई थी। तेरे पति ने कहा था कि मेरी पत्नी का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है और तू अपने पति को रास्ते से हटाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होना चाहती है। हाँ? झूठ बोल रहा है वो। मेरा यकीन करो, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मैं तो बहुत लॉयल और हॉनेस्ट लड़की हूँ। दिवाकर मेरे डैड की कंपनी में काम करता था।
और अपनी ऑनेस्टी दिखाकर उसने सबसे पहले मेरे डैड का दिल जीता। फिर मेरे डैड ने मुझे उससे मिलवाया, हम दोनों के बीच में प्यार हुआ। सरप्राइज मलिका, कैसा लगा अपना नया घर? आज से हम यही रहेंगे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल दिवाकर, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? अब हम पति पत्नी हैं, तो धर्म में लिखा है जो पति का है वही पत्नी का है। अब सब कुछ हमारा है। आई लव यू। यहाँ से काम नहीं चलेगा, हमें तो यहाँ चाहिए। हेलो। हेलो सर। तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं घर पर रहूं मुझे ऑफिस से कोई कॉल नहीं चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली कुछ काम था इसलिए कॉल किया। हाँ जल्दी बोलो। एक क्लाइंट को अभी 10 लाख रुपए का ट्रांसफ़र करना है, अगर नहीं किया तो वो अपनी माल की डिलीवरी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, चेक करो और फिर ही करना। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। सॉरी जान, वो ऑफिस से कॉल था। इट्स ओके। यार अच्छा खासा रोमांस खराब कर दिया इस कॉल ने। कोई बात नहीं, इसलिए कहती हो रोमांस के टाइम पे फ़ोन अटेंड मत क्या करो, सारा मूड ऑफ हो जाता है। तुम ठीक ही कहती हो। सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारी ज़िंदगी में। मैं दिवाकर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन नहीं पता था कि तूफान की तरह हमारी ज़िंदगी में कोई एंटर करने वाला है। दिवाकर की लाइफ में एक लड़की आ गई थी जिसका नाम था सोनम। हेलो जान। जान तुमसे कितनी बार कहा यार, जब मैं घर पर आता हूँ ना तो मुझे मैसेज कर दिया करो, कॉल मत करो। अरे किसी दिन मेरी बीवी को शक हो गया ना तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। जान, अब मैं अपने प्यार को चोरी छुपे नहीं रख सकती। अब तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। बेबी ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके डैड के मरने के बाद ही मैं उसकी कंपनी का मालिक बना हूँ। ये समझो कि दहेज में मिला हुआ बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ। अब अगर उसे डिवोर्स दे दिया तो मेरे हाथ से सारी प्रॉपर्टीज निकल जाएगी। बेबी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लूँगा। अब ये बताओ कि तुमने पहना क्या है? अभी बस रेडी हो रही थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहना क्या है? आकर खुद ही देख लो। फील करवा दो यार। अच्छा
ठीक है, पहले अपनी आंखें बंद करो। तुम यहाँ? अब तुम इतनी ना सेडक्टिव फील कराओगी तो कैसे काबू कर पाऊंगा मैं अपने ऊपर। खींचा चला आ गया अच्छा, तुम्हारे पास। मेरे पति का अफेयर सोनम के साथ शुरू हो गया था। उससे वो बाहर मिलने लगा था। मेरे हिस्से का प्यार वो उस पर दिल खोल के लुटाने लगा था और मेरी कंपनी के पैसे भी उस पर लुटाने लगा था, जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। हे बेबी, अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम पुणे जाके अपनी माँ का हालचाल पूछ के आ जाओ। ठीक है, माँ से मिल के आता हूँ मैं। ठीक है, बाय। बाय, टेक केयर, संभाल के जाओ। हेलो बेबी। हेलो जॉन। मेरी बीवी 2 दिन के लिए शहर के बाहर गई है, तो फिर तुम घर आ जाओ। मैं तो मिलने के लिए कब से बेकरार थी। लेट्स कैच अप इन द इवनिंग। ओके बेबी? बिल्कुल, आ जाओ। लव यू बेबी। दिवाकर, अब वक्त आ गया है, तुम अपनी वाइफ को हमारे सीक्रेट अफेयर के बारे में बता दो और उसे डाइवोर्स दे दो। सोनम डार्लिंग, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। दिवाकर बस, अब तुम्हें इससे आगे तभी बढ़ने मिलेगा जब तुम मेरे 100% हो जाओगे। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मलिका चाहिए या सोनम। मुझे तो तुम ही चाहिए। तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स नहीं दे सकते तो हमारे रास्ते से उसे हटाना होगा, नहीं तो ये काम मैं कर दूंगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो यही होगा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल लगे।
हमारे पास दो रास्ते हैं, या ये काम हम दोनों मिलकर करें या फिर किसी को हायर करना पड़ेगा। बेबी, हम कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं और इस काम को करने में बहुत रिस्क होगा। बेटर यही है कि हम किसी को हायर कर लें। मैं एक बंदे को जानती हूँ, वो हमारा काम कर देगा। कौन है वो? है एक जो हमारा काम बखूबी कर देगा। एक बार उसने सुपारी ले ली, बस हमारा काम हो गया। तो फिर मैं उसे सारा पैसा एडवांस में ही दे दूंगा। अच्छी कहानी बना लेती है तू, लेकिन तेरे पति ने तो मुझे कुछ और ही कहानी बताई थी। उसने कहा था कि मेरी पत्नी मुझे रास्ते से हटाकर उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होना चाहिए। मलिका, ये रहा तुम्हारा बैग और ये रही गाड़ी की चाबियां। थैंक यू। सी यू। हेलो। हेलो मलिका, कौन? इतनी जल्दी भूल गई मेरी आवाज़ को? तुझे मैं 50 फ़ोन कर चुका हूँ, तू अब फ़ोन उठा रही है मेरा? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे यूं बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो। अच्छा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा तो किसको करूँ? हाँ, रौनक, मेरा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। जो कुछ भी हमारे बीच में था वो पास था। हाँ, मानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती थी, पर हमारा ब्रेकअप होने के बाद मैंने दिवाकर के साथ शादी कर ली। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए। कैसे भी करके वापस आओ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब मुमकिन नहीं है। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए। कैसे भी करके आओ बस। रौनक, अगर तुम मुझे यूं बार बार करके परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, जो करना है करो, मैं भी देखता हूँ कि क्या कर सकती हो। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे बस मेरी लाइफ में तुम वापस चाहिए। कैसे भी करके आओ। अपनी बकवास बंद करो। अगर आज के बाद तुमने मुझे कॉल किया ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तू समझती क्या है अपने आप को? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरी लाइफ में तुम चाहिए। तुम यहाँ पर? वाह, व्हाट अ सरप्राइज। खूबसूरती आज भी बरकरार है तुम्हारी। रौनक, तुम जाओ यहाँ से। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो जाने दो, यही तो मैं चाहता हूँ। तुम क्यों मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? सुकून, वही सुकून जो तुम्हें मुझे छोड़ के मिला था। चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। बुलाओ। किसको बुलाओगी? हाँ, मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती? नहीं करती। Just go.
क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? आई थिंक आई फॉरगॉट माई फ़ोन। ये कहीं होगा, देखता हूँ। ओह यही है। शाम को मुझे आने में लेट हो जाएगा तो वेट मत करना। खूबसूरती आज भी बरकरार है तुम्हारी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम जाओ यहाँ से। किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख ले तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तू ही बता कि मैं तेरी कहानी पे यकीन करूं या तेरे पति ने जो मुझे बताया उस पर यकीन करूं। अब तुम ही बता दो किसकी बात पे कितनी सच्चाई है। देख, मैं तो धंधे वाला हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू सच बोल रही है या तेरा पति। मैंने तेरी सुपारी ली है और वो भी पूरी एडवांस में। मरना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने तेरी सुपारी ली है और मैं अपने शिकार को ना बड़ी बेरहमी से मारता हूँ, तड़पा के मारता हूँ। और जब वो तड़पता है ना तो मुझे बहुत मजा आता है, समझे ना तू? तो औरतों से इतनी नफरत क्यों करता है? मैं औरतों से नफरत करता हूँ, हर उस औरत से नफरत करता हूँ जो अपने पति के लिए लॉयल नहीं है। ऐसा क्यों? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उसे खुश रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरी छोटी सी नौकरी थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन उसको तो लग्जरी लाइफ चाहिए थी। उसे तो बैंक बैलेंस चाहिए था, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, हर चीज की उसकी डिमांड थी। मैंने बहुत कोशिश की उसको हर उसकी ख्वाहिश पूरी करने की, लेकिन उसकी ख्वाहिशें तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तानिया नाम था उसका, तानिया चंद्रा। केशव, हाँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। कहो ना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, राइट? क्या? और तुम्हें पता है ना कि मुझे घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब चाहिए। मैं कोशिश तो करता हूँ ना तुम्हारे लिए हर ख्वाहिश पूरी करने की। मुझे पता है कि तुम कोशिश करते हो, पर तुम्हें ये भी पता है कि मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, राइट? ओके, एक बात मुझे बोलनी थी कि मुझे एक NRI लड़का पसंद आ गया है, तुम उसके साथ सेटल होने जा रही हो। तो तुम्हारा प्यार सब झूठा था? मतलब तुम मेरा इस्तेमाल करते आई हो? कैसी बातें करते हो? तभी मैंने अपने दिल और दिमाग में ये बिठा लिया था कि हर लड़की जो धोखा देती है अपने पति या बॉयफ्रेंड को ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। So when ऐसी मौत दूंगा हर बेवफा लड़की को मैं। प्यार में अक्सर लोग धोखा खाने के बाद इमोशनल हो ही जाते हैं। तेरी और मेरी कहानी में कोई फर्क थोड़ी ना है।
तुझे तेरी गर्लफ्रेंड ने चीट किया और मुझे मेरे सो कॉल हस्बैंड ने, तो तू खुद ये फील करके देख सकता है कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। देख, तू मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश मत कर। मैं जो काम ले लेता हूं ना अपने हाथ में, तो उसे पूरा कर कर ही रहता हूं। फिर यमराज भी बीच में आ जाएंगे ना, तो मैं उनकी नहीं सुनता। समझे ना तू? मैं तो बस तेरा दर्द बांट रही थी, क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। अच्छा, तू मेरा दर्द बांट रही थी। तेरी इस मीठी मीठी बातों में ना मैं आने वाला नहीं हूं। तू मुझे जल्दी से बता कि तू कैसे मरना पसंद करेगी। देख, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, तेरी आखिरी ख्वाहिश भी बता दे मुझे, और जल्दी बता दे। देख, मरने से मैं नहीं डरती, मरना तो तुझे भी है ना एक दिन। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कौन किसके हाथों मरेगा। मुझे तो पता है तू मरेगी मेरे हाथों से, क्योंकि मैंने तेरी सुपारी ली है। क्यों? ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ, लिखा है ना। तेरे हस्बैंड ने मुझे सुपारी दी है। तुझे तो मरना ही होगा, और मैं तुझे कैसे भी मारूंगा, क्योंकि मैं अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता है। क्या पता तेरी मौत मेरे हाथों लिखी हो। तू जंगली बिल्ली इस शेर का शिकार करेगी? अरे तुझे तो मैं अपने इस पंजे से ना कभी भी मार सकता हूं। शिकार तो मैं पहले भी बहुत कर चुकी हूँ। चल देख, तूने अपनी कोई ख्वाहिश तो मुझे बताई नहीं। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तेरे साथ चाय और पकोड़े खाना चाहता हूँ। चल जल्दी से बना दे, मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे चाय पकौड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लेकिन मुझे तो है ना, मुझे तो खाना है ना, मुझे भूख लगी है। चल चाय पकोड़े बनाते। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं बना के लेती ना ना ना, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करूंगा। कहीं तूने मेरी चाय और पकोड़े में जहर मिला दिया तो? हूँ। मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ। मैं अगर वार करूंगी तो सामने से करूंगी। बड़ी बहादुर है तू तो। हाँ? स्कूल टाइम में एक बंदे ने मुझे छेड़ा था और अपनी हेयर पिन से मैंने उससे गले में दे मारा था, और वो वहीं मर गया था। और मैंने उसको वहीं पे स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बहुत दिनों के बाद जब प्रिंसिपल को मालूम पड़ा, पर किसी ने मेरे ऊपर शक नहीं किया। देख, तू ज्यादा अपनी होशियारी ना मुझे मत दिखाना। मैं चाहूं ना तुझे अभी के अभी गोली मार दूंगा, हिचकूंगा नहीं मैं। समझी ना? मौत कभी भी किसी भी समय किसी को भी चकमा दे सकती है। अच्छा, किसको फोन किया तूने? किसको बुलाया? तेरी मौत को। चल दरवाजा खोल और उसको बाहर से टरका देना, जो भी हो। समझी ना? वरना ना तेरा भेजा उड़ा दूंगा मैं। चल खोल दरवाजा। एक्सक्यूज मी। यस। वो क्या ना कि यहाँ से गुजरा था मैं, आपके बंगलों की लाइट चालू दिखी और आपके पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही थी, तो चाहे आपसे पूछ लूं, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। पर आप इतनी घबराई हुई क्यों मैडम? नहीं नहीं, तो मैं कहाँ घबराई हुई हूँ, मैं तो ठीक हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? तुला माहित आहे माझं नाव काय? विक्रम राठौड़। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो किलर जिसने मेरे हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। इसको मार दीजिए,
उसको शूट कर दीजिए। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, झूठी है। मेरी कार बाहर खराब खड़ी है सर। मैं तो घर में आया था पानी लेने, प्यास लगी तो मुझे बोलती है कि मेरे घर में रुक जाओ क्योंकि रात अकेली है। मुझे डर लगता है, मैं इसलिए रुक गया। नहीं सच्ची नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मुझे इसने पिछले 1 घंटे से परेशान करके रखा है, मुझे कहीं जाने भी नहीं दे रहा है। छोड़ो मुझे। कौन से पुलिस स्टेशन से आए हो तुम? शो मी योर आईडी कार्ड। तू कौन होता है मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखने वाला? क्रिमिनल को पुलिस वाला आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा? मामू समझेगा साला है? ठोक देगा तेरे को इधर, ज्यादा बात करेगा तू। हाँ बोलो मैडम, क्या बोलने का है? इंस्पेक्टर साहब, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम इसकी बातों में मत आओ। ये झूठ बोल रही है, पागल है ये। मैं सच बोल रहा हूँ। इसी ने अपने पति को मारा है और उसके गर्लफ्रेंड को भी मारा है। होशियारी नहीं, होशियारी करेगा ना तो यही तेरे को ठोक डालेगा। क्या मैडम, आपके हस्बैंड की डेड बॉडी कहाँ है? चलिए ऊपर। साहब ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, तो फिर मैं इसके हस्बैंड को और उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों मारूंगा? तुम्हारा नाम जो कोई भी हो, जरा से भी होशियारी की ना तो गोली मारने में जरा से भी सोचूंगा नहीं। सर केशव कुमार नाम है मेरा। समझ लिया, सुन लिया। साहब मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये झूठ बोल रही है, मेरी यकीन कीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात का यकीन करिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बहुत ही चालाक है। ये अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके भाग के आया है, फिर इसने मेरे हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया और अब ये मेरी सुपारी लेके मुझे मारने आया। इससे पहले ये आपको मार दे, सबसे पहले इसको मार दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। एडी झूठ बोल रही है। तेरा तो मैं यही इनकाउंटर करूंगा आपके सामने। होशियारी नहीं। मैडम एक हेल्प करोगी मेरी? हाँ आपके पास रस्सी है? हाँ, इसी की रस्सी है। तो इसी को बांध दो। चलो चल मैडम, कुर्सी आ लो। बट बांधो, अच्छी तरह से बांधो, देखता हूँ साला क्या करता है। इंस्पेक्टर साहब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरी बात नहीं समझकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने भी अभी तक 49 लोगों को मारा है और तुझे मार के ना मैं अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करूंगा। बस अब तक मैंने 56 लोगों का इनकाउंटर किया है, तुझे मारकर 57वां इनकाउंटर हो जाएगा। कितना? 57। इंस्पेक्टर, इसका इनकाउंटर ही कर दो। इसे तो मैं कानून के हाथों सजा दिलवाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, बताओ तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी कहाँ है? हाँ। चलो। मुझे हाथ उठाएगा, उससे पंगा, इंस्पेक्टर से, पुलिस वाले से पंगा। मलिका, इसे अपना नाम विक्रम बताया था ना, लेकिन ये तो कोई फर्जी पुलिस वाला है। इसकी नेम प्लेट तो सुनील नाम की है। नहीं मैडम,
मैं फर्जी नहीं है मैं। मार इसको, मलिका मार दे। ये फर्जी पुलिस वाला है। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। साला फर्जी पुलिस वाला बोलता है मुझे। हाँ, एक पुलिस वाले को मारकर उसकी वर्दी पहनी थी मैंने अपने आप को बचाने के लिए। मैं पुलिस नहीं, एक चोर हूं। यहाँ पर चोरी के इरादे से आया था मैं, और साला यहाँ पर आकर देखा तो कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा था। हे, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो, तुम दोनों को गोली मार दूंगी मैं। नहीं मलिका, इसको मार, इसे मार। नहीं, तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे मार दोगे? तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैंने किसी पुलिस वाले को फोन नहीं किया था। ये तो यहाँ खुद ही मरने चला आया। मैंने कहा था ना विक्रम, तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत चालाक और शातिर है, इसीलिए अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया। हाँ हाँ, मुझे नहीं पसंद था कि मेरे पति का अफेयर कहीं और चले। मैंने ही उसे मारा। हेलो। हाँ सोनम, पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। नहीं, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तुम ठीक कहती थी, अब हमें मलिका को रास्ते से हटाना ही होगा। इससे पहले कि वो हमें रास्ते से हटाए, हमें उसे ठिकाने लगाना। तुम एक काम करो, आज शाम को घर चली आओ। लेकिन तुम्हारी बीबी? नहीं, आज मलिका घर पर नहीं होगी, वो कहीं जा रही है। अच्छा, फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, मिल के बात करते हैं। ओके, सी यू। आज की रात मलिका की ज़िंदगी की आखिरी रात। उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। सच में? अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बहुत सुकून। मलिका मेरी ज़िंदगी का वो कांटा है जिसकी चुभन से मेरी ज़िंदगी हराम है। जब तक वो नहीं निकलेगी, मेरी ज़िंदगी को सुकून नहीं मिलेगा। ये काम तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन हर काम को करने का एक सही वक्त होता है, वरना जिंदगी भर की मुसीबत बढ़ जाती है। आज वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। फिक्र मत करो डार्लिंग, मैंने उसकी मौत की प्लानिंग ऐसी की है ना कि वो खुद अपने जाल में फंस जाएगी। और अब मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी, क्योंकि तुम दोनों को मेरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। मलिका, कर दे मुझे मार। गन मुझे दे, उठो दे इसको।